हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिफिकेशन और इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। ये टॉपिक आपकी आने वाली एग्जाम आरएसबी एओजे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ जो भी राजस्थान बेस्ड एग्जाम होती है उन सभी के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह यूनिफिकेशन हुआ राजस्थान का, किस तरह वो राजस्थान जो स्टेट है उसका फॉर्मेशन हुआ, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। एंड देन हम एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आप डेफिनेटली उस एमसीक्यूज का आंसर कर पाओगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हमको ये इंडिया का मैप नजर आ रहा होगा और ये इंडिया के मैप में जो ये कलर्ड पार्ट है वो है राजस्थान, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आता है। एंड ये जो साइड में आपको नज़र आ रहा है ये है राजस्थान का कंप्लीट मैप, जो कि एट प्रेजेंट इसमें 33 डिस्ट्रिक्ट्स है। ये राजस्थान का किस तरह फॉर्मेशन हुआ आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं यूनिफिकेशन और इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान अर्लियर नोन एज राजपूताना केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 30th March 1949. Rajasthan Day is celebrated every year on March 30 to commemorate the day on which the state of Rajasthan came into existence. राजस्थान को पहले राजपूताना बोला जाता था। राजस्थान 30th March 1949 को अस्तित्व में आया, मतलब कि एग्जिस्ट किया गया, इसलिए हर साल 30 मार्च को राजस्थान डे मनाया जाता है। In August 1947, at the time of independence, Rajasthan included princely state 19, ठिकानास 3। तो 1947 को जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद राजस्थान में 19 प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। प्रिंसली स्टेट मतलब कि जहाँ पे राजा महाराजाओं का अधिकार चलता था। हमारा जो इंडिया था वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड था, 9 प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंसेस। इसका मतलब ये होता था कि कुछ जगह राजा महाराजाओं का अधिकार चलता था और कुछ ब्रिटिशर्स चलाते थे। तो उस समय राजस्थान में 19 प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी और ठिकानास 3 थे। ठिकानास मतलब क्या होता है? लैंडलॉर्ड कंट्रोल एरिया, मतलब कि जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं उनको बोला जाता है ठिकानास। तो 3 ठिकानास थे। सबसे पहला है नीमराना, जो कि एट प्रेजेंट बंसवाड़ा में आता है। देन सेकेंड है कुशालगढ़, कुशलगढ़ एट प्रेजेंट अलवर में आता है। थर्ड है लावा, जो कि एट प्रेजेंट टोंक में आता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से सुननी होगी ताकि आप एंड में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके आंसर आप कर पाओ। नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन वॉज कम्प्लीटेड इन 7 स्टेजेस। जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस हुआ, जो राजस्थान का एकीकरण हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, वो 7 स्टेजेस में किया गया। इट टुक 8 years, 7 months एंड 14 days इन इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो ये इंटीग्रेशन हुआ उसको टोटल 8 साल 7 महीने और 14 दिन लगे। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, 8 साल 7 महीने और 14 दिन लगे। कैसे ध्यान में रखोगे? 8 के बाद 7 आता है एंड 7 2 14। ठीक है, इस तरह आप ध्यान में रख सकते हो। On 1st November 1956, यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान वॉज कम्प्लीटेड। 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का जो यूनिफिकेशन था, जो एकीकरण था, वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 7 स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान 1948 टू 1956। अब जो 7 स्टेजेस थी राजस्थान के फॉर्मेशन की, वो 1948 से स्टार्ट हुई और 1956 तक ये 7 स्टेजेस का फॉर्मेशन हुआ। उनमें से सबसे पहली जो स्टेज है वो है फॉर्मेशन ऑफ मत्स्य यूनियन। सेकेंड स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान यूनियन। थर्ड स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। फोर्थ स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर राजस्थान। फिफ्थ स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान। सिक्स्थ स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड राजस्थान एंड 7th स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ रीऑर्गेनाइज्ड राजस्थान। अब हम इन सारी स्टेजेस को अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं मत्स्य यूनियन। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ मर्जर 4 प्रिंसली स्टेट्स ऑफ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली फॉर्म द मत्स्य यूनियन। जो मत्स्य यूनियन बना उसमें सबसे पहले 4 प्रिंसली स्टेट्स को डाला गया। वो थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर एंड करौली, जो कि आपको इस मैप पे नजर आ रही होगी। इट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 17th of March 1948 और इसका जो इनॉग्रेशन किया गया वो किया गया 17 मार्च 1948 में। द कैबिनेट ऑफ दिस यूनियन वॉज फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री शोभा राम। अब ये जो कैबिनेट फॉर्म हुआ
ये जो यूनियन फॉर्म हुआ ये किन के लीडरशिप में हुआ? श्री शोभा राम के लीडरशिप में इसका फॉर्मेशन किया गया। दिस मत्स्य यूनियन वॉज इनॉग्रेटेड बाय द एनवी गाडगिल, और इस यूनियन को किसने इनॉग्रेट किया है? एनवी गाडगिल ने इनॉग्रेट किया है। एंड कैपिटल जो थी वो थी अलवर। ये जो 4 प्रिंसली स्टेट्स थी इनमें से जो कैपिटल बनाई गई वो थी अलवर। तो आपको जो ध्यान में रखना है यहाँ पे वो है मेन कैपिटल, एंड जो 4 प्रिंसली स्टेट्स ऐड की गई वो स्टेट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड स्टेज राजस्थान यूनियन, जिसे ईस्टर्न राजस्थान भी बोला जाता है। इन सेकेंड स्टेज ईस्टर्न स्टेट ऑफ राजस्थान फॉर्म्ड ईस्टर्न राजस्थान। मतलब कि ये जो सेकेंड स्टेज है इसमें ईस्ट की जो स्टेट्स है उसे ऐड किया गया, इसलिए इसे ईस्टर्न राजस्थान बोला जाता है। द राजस्थान यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ बंसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालवाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक एंड कोटा। तो ये सारी स्टेट्स को उसमें ऐड किया गया और राजस्थान यूनियन का फॉर्मेशन हुआ। इट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 25 ऑफ मार्च 1948। इसे इनॉग्रेट किया गया 25 मार्च 1948 को। कैपिटल जो थी उस टाइम पे वो थी कोटा। जितनी भी स्टेट्स को ऐड किया गया उसके बेसिस पे कोटा जो है वो कैपिटल बनी। दिस राजस्थान यूनियन वॉज इनॉग्रेटेड बाय द एनवी गाडगिल, और ये जो राजस्थान यूनियन है इसे भी इनॉग्रेट किया एनवी गाडगिल ने। द कैबिनेट ऑफ दिस यूनियन वॉज फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री गोकुल लाल आसाबा, और जिनकी लीडरशिप में इसे फॉर्म किया गया उनका नाम था श्री गोकुल लाल आसाबा। तो ये था हमारा राजस्थान यूनियन। इसमें जिस स्टेट्स को ऐड किया गया वो है बंसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालवाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक एंड कोटा। एंड इस टाइम पे जो कैपिटल थी वो थी कोटा। इनॉग्रेटेड बाय एनवी गाडगिल एंड लीडरशिप किनके लीडरशिप में फॉर्मेशन हुआ? श्री गोकुललाल आसावा जी के लीडरशिप में इसका फॉर्मेशन हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान कैसे फॉर्म हुआ हम देखते हैं। उदयपुर स्टेट वॉज कंबाइंड टू फॉर्म अ यूनाइटेड राजस्थान। अब क्या हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारा राजस्थान यूनियन जो था ना उसमें उदयपुर स्टेट ऐड हो गया। ठीक है, उसमें उदयपुर स्टेट का ऐड हो गया और वो बन गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। ये जो कैबिनेट फॉर्म्ड हुआ ये बना श्री माणिक्य लाल वर्मा जी के लीडरशिप में इसका फॉर्मेशन किया गया। दिस यूनाइटेड राजस्थान वॉज इनॉग्रेटेड बाय, अब यहाँ पे है इंपॉर्टेंट कि यूनाइटेड राजस्थान को किसने इनॉग्रेट किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी तक की जो 2 फॉर्मेशन हुई थी राजस्थान यूनियन एंड मत्स्य यूनियन उसको एनवी गाडगिल ने इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अब यूनाइटेड राजस्थान को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनॉग्रेट किया गया था। And it was inaugurated on 18th of April 1948। 18th of April 1948 को इसको इनॉग्रेट किया गया। एंड उस टाइम पे जो कैपिटल रखी गई वो थी उदयपुर। तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, जो राजस्थान यूनियन था उसमें सिर्फ और सिर्फ उदयपुर स्टेट को ऐड किया गया और वो हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। एंड उस टाइम पे जो कैपिटल था वो था उदयपुर एंड इसे इनॉग्रेट किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर राजस्थान। अब ग्रेटर राजस्थान किस तरह बना? बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर एंड जोधपुर वर मर्ज टू फॉर्म अ ग्रेटर राजस्थान। ये 4 जो मेन बड़ी बड़ी स्टेट्स थी इनको 4 को ऐड कर दिया गया। किसमें? राजस्थान यूनियन में, जिसमें उदयपुर स्टेट ऐड हुआ था। मतलब जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान था उसमें 4 मेन जो स्टेट्स थी उन्हें ऐड किया गया, जो थी जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर एंड जोधपुर। इन 4 को ऐड कर दिया गया जो कि आपको मैप में नज़र आ रहा होगा और वो बन गया हमारा ग्रेटर राजस्थान। ठीक है, अभी तक वो मत्स्य यूनियन इसमें ऐड नहीं हुआ, वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, वो सिर्फ पहला पोर्शन था, पहली स्टेट्स थी मत्स्य यूनियन की, फिर राजस्थान यूनियन का फॉर्मेशन हुआ। राजस्थान यूनियन में उदयपुर स्टेट को डाला गया तो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान फॉर्म हुआ। अब उसमें क्या किया कि 4 मेन स्टेट्स को ऐड कर दिया गया, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर एंड जोधपुर, और आपका ग्रेटर राजस्थान का फॉर्मेशन हो गया है। इट वॉज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसे इनॉग्रेट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, इट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 30th of March 1949 और इसे इनॉग्रेट किया गया 30 मार्च 1949 को। एंड द कैबिनेट वॉज फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री
इनके लीडरशिप में इसे फॉर्म किया गया, हीरालाल शास्त्री जी के, ठीक है। एंड इस टाइम पे जो कैपिटल बना वो बना जयपुर। और एक और बात यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, ये स्टेज से 4th स्टेज के बाद से जयपुर जो है वो अभी तक कैपिटल है। अब आने वाली सारी स्टेजेस में जयपुर ही कैपिटल रहेगा एंड उसके बाद जितनी भी डिस्ट्रिक्ट ऐड की गई फिर भी जयपुर को ही कैपिटल रखा गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेज में जयपुर जो है कैपिटल बनी, तो वो है आपकी 4th स्टेज ग्रेटर राजस्थान। तो आपको ये ध्यान में रखना है ग्रेटर राजस्थान का फॉर्मेशन किस तरह हुआ। 4 मेन स्टेट को ऐड कर दिया गया, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर एंड जोधपुर, और ग्रेटर राजस्थान बन गया। इसे इनॉग्रेट किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 30 मार्च को इसे इनॉग्रेट किया गया और हीरालाल शास्त्री जी के लीडरशिप में इसका फॉर्मेशन किया गया एंड कैपिटल जो है वो है जयपुर। अब हम बढ़ते हैं आगे और फिफ्थ स्टेज को देखते हैं। 5th स्टेज है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान। तो ये किस तरह फॉर्म्ड हुआ। अब फाइनली जो हमारा ये मत्स्य यूनियन था, जो कि यहाँ पे ये पोर्शन है, ये जो है ये ग्रेटर राजस्थान में मर्ज कर दिया गया, ठीक है, और बन गया हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान। मतलब कि इसमें फिर क्या क्या आया आपका, राजस्थान यूनियन जो कि ये था, ठीक है, फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान जो कि उदयपुर स्टेट को ऐड कर दिया गया, वो भी ऐड हो गया। देन आपका ये जो 4 जो मेन स्टेट्स थी उसको ऐड करके हमने ग्रेटर राजस्थान को फॉर्म किया था एंड लास्ट में हमने मत्स्य यूनियन को ऐड कर दिया गया। और ये ऐड करने के बाद हमारा ये जो कंप्लीट बन गया वो बन गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान, ठीक है। It was inaugurated on 15th May 1949. 15th May 1949 को इसे inaugurate किया गया। The post of Prime Minister was discontinued and a Chief Minister office was constituted. मतलब कि अभी तक के मैंने आपको 4 स्टेजेस में बताया था कि ये इनके लीडरशिप में इस यूनियन को फॉर्म कर दिया गया। तो वो जो लीडरशिप थी ना, उसी का मतलब होता था वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है। तो वो जो प्राइम मिनिस्टर बनते थे उनको हटा दिया गया और चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट लाई गई। चीफ मिनिस्टर का ऑफिस को लाया गया और हीरालाल शास्त्री जो थे वो पहले राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बने एंड उनकी लीडरशिप में फिर इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। एंड इसका जो कैपिटल था वो था जयपुर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4th स्टेज से अब जयपुर ही कैपिटल रहेगा, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान में हुआ क्या, सिर्फ और सिर्फ जो मत्स्य यूनियन था उसको ऐड कर दिया गया ग्रेटर राजस्थान में और वो बन गया आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान, ठीक है। और हीरालाल शास्त्री जो थे वो पहले चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे राजस्थान के, ठीक है। एंड उन्हीं की फिर लीडरशिप में इसका फॉर्मेशन किया गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 6 यूनाइटेड राजस्थान। इन 6 स्टेज 18 states of United Greater Rajasthan and princely state of Sirohi got merged with exception of Abu and Dilwada tehsils। तो 6th वाली स्टेज में क्या हुआ कि जो 18th यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान जो था, मतलब सिरोही को छोड़ के जो ये यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान था उसमें सिरोही को ऐड कर दिया गया, लेकिन उसमें से जो अबू और दिलवाड़ा तहसील थी ना उसको नहीं ऐड किया, सिर्फ और सिर्फ सिरोही को ऐड किया। पूरा सिरोही ऐड हुआ लेकिन उसमें से जो 2 तहसील्स थी अबू और दिलवाड़ा उसे ऐड नहीं किया और ये बन गया हमारा यूनाइटेड राजस्थान, ठीक है। अभी भी इसमें का जो ये बीच का पोर्शन है आपको नजर आ रहा होगा कि वो अभी भी ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी सारा इसमें भी ऐड हुआ है और ये है आपका यूनाइटेड राजस्थान जिसमें सिरोही ऐड हुआ लेकिन अबू एंड दिलवाड़ा तहसील को ऐड नहीं किया गया। इट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 26 जनवरी 1950 को इसे इनॉग्रेट किया गया 26 जनवरी 1950 में एंड कैपिटल जो था वो था जयपुर। अब बढ़ते हैं आगे जो था हमारा फाइनल रीऑर्गेनाइज्ड राजस्थान। अब अजमेर एंड मेरवाड़ा वॉज मर्ज इनटू अ राजस्थान। अब ये जो बीच का पोर्शन था ये था अजमेर और मेरवाड़ा जो था इन दोनों को मर्ज कर दिया गया राजस्थान के अंदर। अबू एंड दिलवाड़ा वर ऑल्सो मर्ज इनटू अ राजस्थान। जो अबू और दिलवाड़ा को नहीं लिया गया था उनको भी राजस्थान में मर्ज कर दिया गया। द यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान गॉट कंप्लीटेड ऑन 1 नवंबर 1956। मतलब 1 नवंबर 1956 को इससे इनॉग्रेट किया गया। उसी दिन जो यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान था वो कंप्लीट हो गया। इस टाइम पे जो सीएम थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जो थे वो इस टाइम पे सीएम थे। पोस्ट ऑफ राज प्रमुख वॉज अबॉलिश्ड एंड गवर्नर पोस्ट वॉज क्रिएटेड। अब इस क्या हुआ करता था कि राज प्रमुख हुआ करते थे,
ठीक है। तो उन लोगों को क्या कर दिया, खारिज कर दिया गया और गवर्नर की नई पोस्ट लाई गई। और उस टाइम पे जो पहले गवर्नर अपॉइंट हुए वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। वो पहले गवर्नर बने रीऑर्गेनाइज्ड आजाद राजस्थान में। एंड उस टाइम पे जो कैपिटल था वो था जयपुर। अब इसी के साथ साथ क्या हुआ कि जो सुनेल टप्पा था ये मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, तो उसको राजस्थान में मर्ज कर दिया गया। सुनेल टप्पा इज अ स्मॉल रीजन विच वॉज मर्ज ऑन 1 नवंबर 1956 इनटू राजस्थान स्टेट फ्रॉम द मध्य प्रदेश स्टेट। वो मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था सुनेल टप्पा, तो उसे ऐड कर दिया गया राजस्थान में। एंड उसके बाद क्या किया, सिरोंज सब डिस्ट्रिक्ट जो था झालवाड़ का वॉज ट्रांसफर टू मध्य प्रदेश। जो ये झालवाड़ आपको नजर आ रहा है, इसका जो एक सब डिस्ट्रिक्ट था, ये जो है ये झालवाड़ है, इसमें एक सब डिस्ट्रिक्ट था सिरोंज, ठीक है, उसको मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र कर दिया गया। हमने मध्य प्रदेश से किसे लिया, सुनेल टप्पा को लिया और वो राजस्थान में ऐड कर दिया। और फिर उनको हमने क्या दे दिया, सिरोंज सब डिस्ट्रिक्ट को दे दिया, जो कि झालवाड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, वो मध्य प्रदेश का पार्ट बन गया। तो रीऑर्गेनाइज राजस्थान में क्या क्या हुआ, अजमेर और मेरवाड़ा को मर्ज कर दिया। देन अब्बू और दिलवाड़ा जो पार्ट नहीं थे उन लोगों को भी राजस्थान में ला दिया गया। देन सुनेल टप्पा जो मध्य प्रदेश का पार्ट था उसको भी राजस्थान में ला दिया गया। एंड फिर उनको दे दिया हमने झालवाड़ का जो सिरोंज सब डिस्ट्रिक्ट था वो हमने मध्य प्रदेश को दे दिया। तो ये बन गया हमारा रीऑर्गेनाइज राजस्थान, जो कि कंप्लीट हुआ 1 नवंबर 1956 को। और उस टाइम पे जो हमारे सीएम थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया और गवर्नर की नई पोस्ट बनी, पहले गवर्नर जो बने वो बने गुरुमुख निहाल सिंह। और जो राज प्रमुख हुआ करते थे उनकी जो पोस्ट हुआ करती थी उनको खारिज कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई 7th ऑर्गेनाइज राजस्थान। आई होप आपको ये जो सारी 7 स्टेजेस हमने पढ़ी ये समझ आई होंगी। आपको और मैं समरीज दूंगी तो समरी में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये थी हमारी 7 स्टेजेस जिसे हमने डिस्कस किया। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। और अभी हम जब समरी डिस्कस करेंगे तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आफ्टर 7 स्टेजेस राजस्थान का मैप कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। ये था आफ्टर 7 स्टेजेस के बाद का राजस्थान का मैप, ठीक है। अब हम देखते हैं समरी, जिसमें हम पूरी 7 स्टेजेस को एक बार डिस्कस करेंगे और हम हमारे जितने भी अगर डाउट्स होंगे, जो भी चीज़ होगी वो आपकी अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। सबसे था मत्स्य यूनियन सबसे पहले, जिसमें हमने ऐड किया अलवर, भरतपुर, धौलपुर एंड करौली। इन स्टेट्स को ऐड किया और इसका जो इनॉग्रेशन हुआ वो हुआ 17 मार्च 1948 को। और उस किनकी लीडरशिप में हुआ था, श्री शोभाराम जी के लीडरशिप में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो वो उस टाइम पे पीएम हुआ करती थी वहाँ की, ठीक है, और राज प्रमुख हुआ करते थे। तो पहली स्टेज पे जो राज प्रमुख थे वो थे महाराजा राणा उदयबंग सिंह, जो कि धौलपुर से थे। नेक्स्ट थे राजस्थान यूनियन। इसमें हमने ऐड किया बंसवाड़ा, बूंदी, दुर्गापुर, झालवाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा एंड टोंक। अब आता है हमारा सेकेंड स्टेज जो कि है राजस्थान यूनियन। इसमें जो ऐड किया गया वो है बंसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालवाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा एंड टोंक। इसको इनाग्रेट किया 25 मार्च 1948 को। उस टाइम पे जो पीएम हुआ करते थे वो थे गोकुल लाल आसावा। एंड राज प्रमुख जो थे वो थे कोटा नरेश, भीमराव भीम सिंह जो थे वो थे उस टाइम पे राज प्रमुख। नेक्स्ट स्टेज थी हमारी यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ उदयपुर को ऐड कर दिया था हमने राजस्थान यूनियन में और उसका नाम रख दिया गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। इसे इनॉग्रेट किया था 18 अप्रैल 1948 को। और उस टाइम पे जो पीएम हुआ करते थे वो थे माणिक्य लाल वर्मा और राज प्रमुख जो थे वो थे महाराणा ऑफ उदयपुर भूपाल सिंह। भूपाल सिंह जो थे उदयपुर के वो थे राज प्रमुख। उसके बाद आता है हमारा 4th स्टेज। 4th स्टेज है हमारा ग्रेटर राजस्थान। ग्रेटर राजस्थान में क्या हुआ ना कि जो हमारा राजस्थान यूनियन था उसमें उदयपुर को ऐड किया तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान बना। और उसी में अब ये 4 बड़ी बड़ी स्टेट को डाल दिया गया, जो कि बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर। इनको डाल के ये बन गया आपका ग्रेटर राजस्थान। इसे इनॉग्रेट किया 30 मार्च 1949 को। और इस टाइम पे जिनकी लीडरशिप में ग्रेटर राजस्थान बना वो थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जी के लीडरशिप में ग्रेटर राजस्थान को बनाया गया। उस टाइम पे वो पीएम हुआ करते थे, ठीक है, वो सीएम नहीं थे 4th स्टेज में। और उस टाइम पे जो राज प्रमुख थे वो थे राजा मानसिंह II ऑफ जयपुर एंड भूपाल सिंह, जो कि महाराज प्रमुख थे। अब आता है 5th स्टेज। 5th स्टेज क्या था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान। इसमें क्या किया, जो मत्स्य यूनियन था उसको ऐड कर दिया गया ग्रेटर राजस्थान में, ठीक है।
क्योंकि राजस्थान यूनियन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान और ग्रेटर राजस्थान, ये तीनों तो मिल चुके थे। फिर इनमें बचा था आपका मत्स्य यूनियन, तो उसको भी ऐड कर दिया था और वो बन गया था कंप्लीट यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान। इसका इनॉग्रेशन हुआ 15 मई 1949 को और पहले सीएम अपॉइंट हुए हीरालाल शास्त्री। पीएम की जो पोस्ट थी उसे डिसकंटिन्यूड किया गया और सीएम की पोस्ट को लाया गया और हीरालाल शास्त्री जो थे वो पहले सीएम बने राजस्थान के। ठीक है, और यहाँ पे राज प्रमुख और महाराज प्रमुख सेम थे 4th, 5th और 6th स्टेजेस पे। फिर 6th स्टेज में क्या हुआ कि यूनाइटेड राजस्थान बोला जाता है उस स्टेज को। 18th स्टेज जो थी राजस्थान की वो मर्ज की गई प्रिंसली स्टेट ऑफ सिरोही एक्सेप्ट अबू एंड दिलवाड़ा। अब सिरोही को इसमें ऐड कर दिया गया, लेकिन सिरोही की जो अबू और दिलवाड़ा तहसील जो थी ना उसको नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सिरोही को डाला गया और वो बना यूनाइटेड राजस्थान, जिसका इनॉग्रेशन हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और हीरालाल शास्त्री जो सीएम थे उन्हीं के लीडरशिप में इसका फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद 7th स्टेज आया रीऑर्गेनाइज राजस्थान। अब इसमें क्या बचा था, अजमेर बचा था। अजमेर मेरवाड़ा को मर्ज कर दिया गया राजस्थान में। जो अबू और दिलवाड़ा तहसील को हमने नहीं लिया था उनको भी ला दिया गया। और एक सुनील टप्पा जो था वो आपको बताया था मैंने कि मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, उसको राजस्थान में मर्ज कर दिया गया और मध्य प्रदेश को दे दिया हमने सिरोंज सब डिस्ट्रिक्ट ऑफ झालवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट था ना उसमें का जो सिरोंज सब डिस्ट्रिक्ट था वो हमने मध्य प्रदेश को दे दिया और उससे हमने सुनील टप्पा को ले लिया। और इसका इनॉग्रेशन हुआ लास्ट 1 नवंबर 1956 को। और उस टाइम पे जो सीएम थे जिनकी लीडरशिप में इसका फॉर्मेशन हुआ वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। और अब क्या हुआ, इस स्टेज पे जो राज प्रमुख हुआ करते थे वो पोस्ट को खारिज कर दिया गया और गवर्नर की पोस्ट लाई गई और पहले गवर्नर गुरुमुख निहाल सिंह बने। ठीक है, आई होप आपको ये सातों स्टेजेस, इसका इंटीग्रेशन कब हुआ, कैसे सीएम थे, कैसे पीएम बने, क्या प्रमुख थे, राज्य प्रमुख थे, किस तरह हुआ, ये सब कुछ समझ आया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा 7 स्टेजेस ऑफ राजस्थान। अब बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट है हमारा न्यू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। अब कुछ नई डिस्ट्रिक्ट को ऐड कर दिया गया। व्हेन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ 1956 केम इनटू प्लेस ऑन 1 November 1956, there were 26 districts in Rajasthan. However, the formation of new district did not stop there and there was a formation of new district from time to time. अब क्या हुआ कि 1 November 1956 को जो है वो राजस्थान का फॉर्मेशन जो रीऑर्गेनाइजेशन था वो हो चुका था और उस टाइम पे 26 डिस्ट्रिक्ट थी कंप्लीट। उसके बाद जो राजस्थान का फॉर्मेशन था वो रुका नहीं, वो कंटिन्यू रहा टाइम टू टाइम। उसमें जो न्यू डिस्ट्रिक्ट्स थी वो ऐड होती गई। उसके बाद जो 27th में डिस्ट्रिक्ट आई वो थी धौलपुर, जिसकी डेट आपको मेंशन है। देन 28 स्टेट आई 12, 29 आई दौसा, 30 आई राजसमंद, 31 आई हनुमानगढ़, 32 आई करौली एंड 33rd जो कि लास्ट डिस्ट्रिक्ट बनी राजस्थान की वो थी प्रतापगढ़। एंड अभी एट प्रेजेंट 33 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में और 7 डिविजन्स है, मतलब कि 7 मेन डिविजन्स है, उसमें डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया हुआ है। वो आपको ये चार्ट में नजर आ रहा होगा। जैसे जयपुर में है, जयपुर आता है, अलवर आता है, झुंझुनू आता है, सीकर आता है एंड दौसा आता है। देन जोधपुर डिवीजन में आता है बरमार, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली एंड सिरोही। तो ये सारे 7 डिविजन्स है एंड इस 7 डिविजन्स में 33 डिस्ट्रिक्ट्स को बांटा गया है। तो आपको ये टेबल बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, आपको मोस्टली जो पूछा जाएगा कि लास्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी ऐड कर दी गई, तो वो थी प्रतापगढ़। ठीक है, और बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये सारी बात ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, 27 डिस्ट्रिक्ट कौन सा लाया, 28 कौन सा लाया, 29 कौन सा लाया। जो लोग राजस्थान की एग्ज़ाम्स देते हैं उन लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये है राजस्थान का एट प्रेजेंट मैप। ठीक है, अब ये राजस्थान का जो फॉर्मेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी 33 डिस्ट्रिक्ट है और हम अब जो राजस्थान का मैप जो दिखता है कुछ इस तरह दिखता है।
ठीक है। तो इसमें है टोटल 33 स्टेट्स, 7 डिविजन्स। द स्टेट कवर एन एरिया ऑफ 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर और 10.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का जो 10.4% एरिया जो है वो राजस्थान कवर करता है। और स्क्वायर किलोमीटर में अगर पूछा गया एरिया तो है वो 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया वो कवर करता है राजस्थान, 10.4%। ठीक है। इसी के साथ जो है वो 7th लार्जेस्ट है बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वाइज अगर राजस्थान को देखा जाएगा तो वो 7th लार्जेस्ट है, लेकिन एरिया वाइज अगर बोला जाएगा तो वो टॉप पर है। ठीक है, फर्स्ट रैंक करता है एरिया वाइज राजस्थान, सबसे बड़ा स्टेट है। Its geographical location is 23.3 to 30.12 नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड में ये 23.3 टू 30.12 में आता है। एंड अगर इस लैटिट्यूड पूछा जाएगा तो वो है 69.30 टू 78.17 विद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू द सदर्न मोस्ट टीप ऑफ द स्टेट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो सदर्न मोस्ट जो स्टेट पार्ट है वहाँ से पास होता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द स्टेट से पास ऑन होता है। इसके अलावा अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो बाउंड्रीज शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, इंटरनेशनल कौन सी बाउंड्री शेयर करता है, बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन मैंने राजस्थान का जो स्टैटिक जीके का एक वीडियो डाला है उसमें और भी इन्फॉर्मेशन कवर अप की है। अगर मैं बार बार जो लोग उन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो उनको वो सारी बातें पता होगी। अब जिन लोगों को सारी बातें नहीं पता और वो राजस्थान के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर जाकर देखो। राजस्थान का स्टैटिक जीके का वीडियो, उसमें आपकी राजस्थान की सारी इन्फॉर्मेशन कवर अप हो जाएगी। जिन भी लोगों ने नहीं देखा है वीडियो, उन लोगों के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ, वो वीडियो अगर आप जाकर देखोगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन और भी अगर आपको पता करनी होगी राजस्थान के बारे में, जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन वो आपको वहाँ पे कवर अप हो जाएगी। तो वो वीडियो ज़रूर जाकर देखें, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, MCQ के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारा राजस्थान का जो फॉर्मेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी हमने यूनिफिकेशन देखा, 7 स्टेजेस देखी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाएंगे हम वो देख लेते हैं ताकि हमारा जो डाउट है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। तो अब हम देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। अर्लियर राजस्थान वॉज नोन एज, पहले राजस्थान को क्या बोला जाता था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, राजपूताना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक का वीडियो जिन भी लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन से देखा होगा वो आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर 100% करेक्टली देंगे। ठीक है, अगर सेशन कंप्लीट देखा होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस राजस्थान इंक्लूडेड हाउ मेनी ठिकानास? जब इंडिपेंडेंस हुआ उस टाइम पे राजस्थान में कितने ठिकानास हुआ करते थे? आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 ठिकानास, जो कि मैंने आपको बताया था। 3 ठिकानास हुआ करते थे जिसे बोला जाता है लैंडलॉर्ड कंट्रोल एरिया। ठीक है, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं उनको बोला जाता है। तो ऐसे 3 थे जिनका नाम है निमराना, सेकेंड है कुशलगढ़ एंड थर्ड है लावा। एट प्रेजेंट वो किसके साथ है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वो जानना है तो आप प्रीवियस वाली स्लाइड पे जाइए और देखिए। ठीक है, तो 3 ठिकानास जो थे वो जब इंडिपेंडेंस हुआ उस टाइम पे 3 ठिकानास हुआ करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोसेस ऑफ राजस्थान यूनिफिकेशन कंप्लीटेड इन हाउ मेनी स्टेजेस? राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो कितनी स्टेजेस में हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 स्टेजेस में हुआ राजस्थान का एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन फर्स्ट स्टेज ऑफ राजस्थान यूनिफिकेशन वॉज द कैपिटल ऑफ मत्स्य यूनियन? पहला स्टेज जो हुआ राजस्थान का यूनिफिकेशन का, उसमें जो मत्स्य यूनियन था उसका कैपिटल क्या था? तो मत्स्य यूनियन का जो कैपिटल था वो था ऑप्शन बी, अलवड़। मत्स्य यूनियन में अलवड़ था। पहले 3 स्टेजेस में जो था वो आपको डिफरेंट कैपिटल दिखेगा और 4th स्टेज से आपका जयपुर कैपिटल हो जाएगा। तो पहले 3 स्टेजेस का आपको ध्यान में रखना होगा। पहली स्टेज थी हमारी मत्स्य यूनियन, सेकेंड स्टेज थी हमारी राजस्थान यूनियन एंड थर्ड स्टेज थी हमारी यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब जो मत्स्य यूनियन है उस टाइम पे जो हमारी कैपिटल थी वो थी अलवर। देन जब राजस्थान यूनियन था उस टाइम पे जो हमारी कैपिटल थी वो थी कोटा। एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान उस यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान के टाइम पे हमारी जो कैपिटल थी वो थी उदयपुर, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, उदयपुर को ऐड कर दिया गया था और उदयपुर ही कैपिटल बन गई थी। ठीक है, यहाँ पे थी कोटा और यहाँ पे थी अलवर। तो ये 3 स्टेजेस की कैपिटल आपको ध्यान में रखनी है और उसके बाद जब भी कैपिटल पूछा जाएगा तो आंसर होगा आपका जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हु
इनॉग्रेटेड ईस्टर्न राजस्थान एंड राजस्थान यूनियन। जो राजस्थान यूनियन है, जिसे कि ईस्टर्न यूनियन भी राजस्थान बोला जाता है, जिसे ईस्टर्न राजस्थान भी बोला जाता है, उसे किसने इनॉग्रेट किया? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एनवी गाडगिल। जो पहला था मत्स्य यूनियन और राजस्थान यूनियन, इन दोनों को एनवी गाडगिल जो थे उन्होंने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स वाज नॉट मर्ज टू फॉर्म अ ग्रेटर राजस्थान। इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट को मर्ज नहीं किया गया ग्रेटर राजस्थान बनाने के लिए? तो ग्रेटर राजस्थान में कौन सी 4 स्टेट थी, मैंने आपको बताया था, जो कि इंपॉर्टेंट थी और जिसे ऐड किया गया था। तो वो थी आपकी बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर एंड जोधपुर। ये था करेक्ट। उदयपुर नहीं, उदयपुर उससे पहले ही ऐड हो चुका था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान जो थी वो 3rd स्टेट थी, उसमें ऑलरेडी जो उदयपुर है वो ऐड हुआ था, इसीलिए उसी का नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान रख दिया गया था। एंड उसके बाद की जो 4th स्टेट्स थी उसका नाम था ग्रेटर राजस्थान। उसमें ये 4 जो मेन स्टेट्स थी उसको ऐड कर दिया गया और उसी के बाद से उसका नाम ग्रेटर राजस्थान रख दिया गया। तो कौन सी नहीं मर्ज की गई? उदयपुर नहीं मर्ज की गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई उदयपुर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उदयपुर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच स्टेट ऑफ राजस्थान फॉर्मेशन ऑफ जयपुर बिकम द कैपिटल। अभी तक के मैंने ये बहुत बार बोल दिया होगा, तो इसका आंसर तो आप डेफिनेटली कर दोगे कि कौन सी स्टेज ऑफ राजस्थान पे जयपुर कैपिटल बना। तो वो बना 4th स्टेज पे ग्रेटर राजस्थान, जब 4 बड़ी बड़ी स्टेट को ऐड कर दिया गया, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर एंड जैसलमेर। तो उस टाइम पे जयपुर जो था वो कैपिटल बन गया था एंड उसके बाद से वो अभी तक का कैपिटल है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऑन विच स्टेट द यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान वॉज कंप्लीटेड। कौन सी डेट पे यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान कंप्लीट हुआ? अब यहाँ पे 1 नवंबर को हुआ, ये सबको पता रहेगा, लेकिन कंफ्यूजन जो होगा वो आपको ईयर में होगा, तो ध्यान में रखना है 1956। ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1956 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एट द टाइम ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ 1956 राजस्थान हैड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट। जब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया 1956 में जो कंप्लीट हुआ, उसके बाद राजस्थान में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स थी? तो वो तब उस टाइम पे थी 26 डिस्ट्रिक्ट। कितनी थी? 26 थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक एक डिस्ट्रिक्ट ऐड कर दी गई और कंप्लीट अभी 33 डिस्ट्रिक्ट्स है। तो आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन 26 थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रिंसली स्टेट वर नॉट अ पार्ट ऑफ मत्स्य यूनियन। मत्स्य यूनियन में इनमें से कौन सी प्रिंसली स्टेट जो है वो पार्ट नहीं है? तो आपको पता है अलवर, भरतपुर, धौलपुर एंड करौली, ये 4 जो है ये मत्स्य यूनियन का पार्ट थी। जयपुर नहीं है क्योंकि जयपुर जो है वो ग्रेटर राजस्थान में ऐड कर दिया गया था। तो इसमें यही पूछा कि कौन सा पार्ट नहीं है, तो जयपुर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है उसको आपको अच्छे से देखना होगा, अच्छे से सुनना होगा, समझना होगा। आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ आई तो आप रिपीट सेशन को देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये राजस्थान का फॉर्मेशन कैसा हुआ, आप उस स्टेट में भी रहते हो तो आपको पता होना भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया। आई होप आपको आज का सेशन कंप्लीटली समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी चीज़ें पता चले और उन्हें भी हेल्प हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।